आगे चल करके देवर्षि नारद ने पूछा है, महाराज एक बात बताइए कि भगवान शिव गृहस्थ बनना कैसे स्वीकार कर लिया? भगवान शिव ने गृहस्थ बनना कैसे स्वीकार कर लिया? और हमने यह भी सुना है कि सती ही पार्वती बनी। तो देवी तो एक थी लेकिन पिता दो दो हो गए। एक बार दक्ष की बेटी बनी शक्ति और एक बार हिमाचल की बेटी बनी शक्ति। तो महाराज ये कथा हमें आप विस्तार से सुनाएं। और यहां पर श्री शिव पुराण के द्वितीय रुद्र संहिता का दूसरा खंड आरंभ हो रहा है। इस खंड को सती खंड के नाम से शिव पुराण में जाना जाता है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे तो ब्रह्मा जी की एक बेटी उत्पन्न हुई, इसका नाम था संध्या। इस संध्या की ओर जब इन्होंने दृष्टि डाली तो एक पुरुष पैदा हो गया, इसका नाम पड़ा कामदेव। और इस कामदेव ने ब्रह्मा के मन में संध्या के प्रति आकर्षण जगा दिया। है तो बड़ा दोष, अपने ही पुत्री के सौंदर्य को कोई पिता देखने लगे, यह तो उचित नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कामदेव को कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया हो मेरे बेटे, और मेरी भावनाओं को तुम बदल रहे हो। कामदेव ने कहा, महाराज मेरा यही काम है कि मैं लोगों के हृदय में काम को प्रकट करता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, लेकिन ये मेरी बेटी है और तुमने मेरे मन में इसके प्रति आकर्षण जगाया है, इसलिए जाओ मैं श्राप देता हूं, एक दिन भगवान शिव की नेत्राग्नि से तुम भस्म हो जाओगे। ऐसा श्राप भी दिया ब्रह्मा जी ने कामदेव को। भवनेत्राग्निर दग्धः कंदर्पो दर्पमोहितः भविष्यति महादेवी कृत्वा कर्म सुदुष्करम। तो महाराज इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने शाप दिया। संध्या को अच्छा नहीं लगा, संध्या को पश्चाताप हुआ। संध्या ने कहा, मेरी सुंदरता किस काम की जिस पर पिता ही मोहित हो जाए? मेरे इस सौंदर्य को धिक्कार है जिस पर मेरे पिता मोहित हो गए। मैं इस शरीर को अब धारण नहीं करूंगी। और संध्या ने वशिष्ठ जी से दीक्षा लेकर के एक चतुर्युग तक तप किया है महाराज। तब भगवान शिव ने दर्शन दिया। संध्या से कहा, वर मांगो। संध्या ने कहा, प्रभु एक कृपा करो, कोई भी व्यक्ति जन्म से सकाम न हो, जन्म से काम उसके जीवन में न हो, बड़े होने के बाद उसके जीवन में काम आए, पैदा होते ही उसके जीवन में काम न रहे। इसलिए छोटा बच्चा जो है निर्विकारी होता है। ऐसा संध्या ने भगवान शिव से वर मांगा है। भगवान शिव ने ऐसा वर दिया। आगे चल करके श्री संध्या जी मेधातिथि के यज्ञ में गई हैं, वहां शरीर को जला दिया है। फिर यज्ञ कुंड से ही अरुंधति के रूप में प्रकट हुई हैं और आगे चलकर अरुंधति जी का विवाह ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के साथ संपन्न हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में एक क्षोभ रहता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी ने ऐसी प्रेरणा की, एक काम उत्पन्न हुआ और मेरे मन में दोष आ गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हमें भी श्री शिव से बदला लेना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कामदेव से कहा कि देखो तुम मेरे बेटे हो तो शिव के मन में भी काम जगाओ। तो उसने कहा कि मैं ऐसे कैसे जगाऊं, उसके लिए मुझे साधन चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने बसंत की सृष्टि की है। बसंत से ही काम नहीं बनेगा तो मार गणों की उत्पत्ति की है। और कामदेव जब भगवान शिव पर आक्रमण करने गया अपने सेनाओं को लेकर के, तब भी भगवान शिव पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब कामदेव ने कहा, महाराज मेरा हथियार तो स्त्री है, कोई ऐसी स्त्री दो जो शिव को आकृष्ट कर सके, ऐसी स्त्री प्रकट करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी? हाँ, आदि शक्ति यदि कृपा कर दें, जगदम्बा यदि कृपा कर दें, तब शिव उन पर आकृष्ट हो सकते हैं। और महाराज ब्रह्मा जी ने जगदम्बिका की खूब आराधना की है और स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट होकर के ब्रह्मा जी से कहती हैं आपको क्या चाहिए? तो ब्रह्मा जी वर मांगते हैं कि आप इस धराधाम पर अवतरित हों और शिव के मन को आकर्षित करें। तो आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को ऐसा वरदान दिया है। और आगे चलकर दक्ष ने भी आराधना की है। तो दक्ष की पुत्री के रूप में स्वयं आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा महारानी सती के रूप में प्रकट होकर के आई है। बोलिए श्री सती महारानी की। सती के रूप में आदि शक्ति का जन्म हुआ है
और सती जी भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करती हैं। इधर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं मेरी सहायता करो, भगवान शिव को सती से विवाह करने के लिए प्रेरित करो। भगवान विष्णु भगवान शिव के पास आते हैं और आकर के भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी और कहा भोलेनाथ आप विवाह कर लो, आप गृहस्थ बन जाओ। तो भोलेनाथ ने कहा कि आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन विवाह के लिए मुझे ऐसी स्त्री चाहिए जो मेरे तेज को धारण कर सके। और दूसरा कहा मेरे परब्रह्म के चिंतन में बाधक न बने। मैं जब भगवान का ध्यान करूं तो मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो मेरे ध्यान में बाधा न बने। और मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन एक तीसरी शर्त यह है कि यदि उसने कभी मेरे ऊपर अविश्वास किया तो मैं उसी दिन उसका त्याग कर दूंगा। तत्रापेकं पणं मे त्वं शृणु ब्रह्मंश्च मां प्रति अविश्वासो मदुक्ते चेन्न मया त्यक्त्वा भविष्यति। यदि मेरे ऊपर अविश्वास करेगी तो मैं उसका त्याग कर दूंगा। भगवान विष्णु ने कहा ऐसी ही एक स्त्री को मैं जानता हूं, वह दक्ष की पुत्री है, नाम है सती। वो आपको पाने के लिए तपस्या कर रही हैं, आप उनसे विवाह कर लो। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर के सती के समक्ष प्रकट हो गए और देवी सती से कहते हैं मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। अब महारानी सती के मन में तो यही है कि अब मुझे पति के रूप में मिल जाए। तो अब महारानी सती बोल ही ना पाए, इनको लाज लगने लगी, संकोच लगने लगी, मैं कैसे कहूं कि मुझसे ब्याह कर लो। तो महारानी सती जब सलज्ज हो गई, नीचे की ओर देखने लगी, तो भगवान शिव ने कहा मैं मनोरथ जानता हूं, इसलिए मैं अपनी ओर से वरदान देता हूं कि आप मेरी पत्नी बन जाओ। मैं यही वरदान आपको देता हूं। ऐसा वरदान दिया भवत्वम मम भार्येति प्राहत्ताम भक्तवत्सलाः, आप मेरी पत्नी बन जाओ। अब महारानी सती प्रसन्न हो गई और पिता दक्ष ने विवाह का बड़ा ही सुंदरतम आयोजन किया है। भगवान शिव विवाह के लिए आए हैं, यहां पर ब्रह्मा जी विवाह कराने के लिए बैठे हैं। सती के अंगूठे के सौंदर्य को देखकर भी ब्रह्मा जी मोहित हो गए। महाराज विवाह कराते समय उन्होंने ऐसी लकड़ी डाली कि धुआं हो गया और सती को देखने के लिए घूंघट हटा के मुखड़ा देख लिया। भगवान श्री दूल्हा के रूप में बैठे थे, बात बड़ी बुरी लगी, वो मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के समझाने पर उन्होंने क्रोध शांत किया है और फिर इसके बाद मंगलमय सुंदर विवाह हुआ। और विवाह के अनंतर भगवान शिव महारानी सती को लेकर के कैलाश पर आते हैं।